राम राम एवरीबॉडी। मैं रोशन लाल यादव आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अब हम डाइस टॉपिक कर रहे हैं। रीजनिंग का ही एक टॉपिक है डाइस। इससे क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। क्वेश्चन 100% आता है। और हम डाइस के पार्ट 4 देख चुके हैं और अब आज हम पार्ट 5 पर डिस्कस कर रहे हैं। आज मैं आपको एग्जाम की एग्जैक्ट लैंग्वेज जो एग्जामिनर पुट करता है आपके सामने, वो देखते हैं। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा जो देख रहे हैं। और अपने दोस्तों के साथ इसको मैक्सिमम जितना आप शेयर कर सकते हैं इसको शेयर करें दोस्तों, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम अभी टाइप 1 के क्वेश्चन ही चल रहे हैं। टाइप 1 के क्वेश्चन ही है, ओपन डाइस से रिलेटेड है कि ओपन डाइस को जब क्लोज करते हैं तो डाइस कैसा दिखता है। इस टाइप के क्वेश्चंस हम देख रहे हैं और बहुत डीप में चीज़ें पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कम समय में सिलेक्ट होना है तो आप जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसको पूरी शिद्दत से पढ़िए, उसमें पूरा डीप जाकर के पढ़िए आप, ठीक है। ताकि कम से कम कुछ दिन बाद, जैसे 5 दिन बाद, 7 दिन बाद, 10 दिन बाद, कम से कम वो एक टॉपिक तो आपका क्लियर हो, फिर बाकी बचे उन पर काम करें धीरे धीरे। तो ऐसे नहीं भाग दौड़ ना मचाएं कि ये पढ़ ले वो पढ़ ले, इस तरीके से बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। आप प्रॉपर वे में टाइम दे करके टॉपिक को क्लियर करें, बेसिक से लेकर बढ़िया लेवल तैयार करें अपना, जो मैं यहाँ पर आपका करा रहा हूँ, ठीक है। इसको कर लेना आप बहुत है ये, ठीक है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। पार्ट 5 में इंग्लिश लैंग्वेज में करते हैं बात। इन द क्वेश्चन साइन एक्स इज असाइन टू द ओपन स्टेट ऑफ ए डाइस, ठीक है। साइन एक्स मतलब ये कोई एक्स साइन का कोई फिगर है, ठीक है। ये ओपन डाइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। फाइंड द फिगर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस विच कैन बी ऑब्टेन्ड आफ्टर क्लोजिंग ऑफ द फिगर एक्स। ये कुछ ऑप्शंस हैं, 1 2 3 4 करके। इनमें से बताना है कि कौन सा फिगर क्लोज करने पर बनेगा। हिंदी में देखते हैं। दिए गए प्रश्न में आकृति x पासे की खुली अवस्था को निरूपित करती है। ये दिए गए विकल्पों में से वह आकृति छांटिए जिसे दी गई आकृति को बंद करने के बाद प्राप्त किया जा सके, ठीक है। तो ये हमारे एग्जाम की एग्जैक्ट लैंग्वेज है दोस्तों। एग्जामिनर जो अगर लैंग्वेज डालता है ओपन डाइस से तो यही लैंग्वेज आपको मिलेगी। इसके अलावा लैंग्वेज और फ्रेम कर भी सकता है, बाकी मैक्सिमम टाइप में लैंग्वेज यही रहती है, ठीक है। ये एग्जाम की एग्जैक्ट लैंग्वेज है जो यहाँ मैंने लिखी है आपके लिए, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन कर लेना, हिंदी वाले हिंदी में कर लेना, इंग्लिश वाले इंग्लिश में कर लेना और फिर ये बना लेना, ठीक है। फिगर एक्स है, ओपन डाइस है और ये 4 ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास। और एग्जामिनर ने जो ऑप्शन दिए हैं वो है ए बी सी डी करके, ठीक है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2013 में आया हुआ है, ठीक है। जो ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ये हमारा जो क्वेश्चन है 2013 का जो एसएससी सीजीएल हुआ था उसमें आया था ये, ठीक है। तो मैंने आपको बेसिक बता दिए हैं। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेते हैं जो बढ़िया बढ़िया मुझे क्वेश्चन लगे हैं, मैंने उनको छांटा है और आपके लिए वो क्वेश्चन मैं यहाँ पर कराऊंगा। जो भी जितने भी क्वेश्चन होंगे जो मुझे अच्छे लगेंगे कि यार ये क्वेश्चन होने चाहिए तो मैं जरूर कराऊंगा आपको, ठीक है। तो ये कुछ ऑप्शंस एग्जामिनर ने सेट किए थे, ओनली 1 एंड 2, ओनली 1 2 एंड 3, ओनली 1 एंड 3, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शंस दिए थे एग्जामिनर ने। तो जब भी आपको ओपन डाइस का, मैं आपको एक फिर बता रहा हूं, पहले भी बता चुका हूं कि जब भी आपको ओपन डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप क्या करें, फटाफट क्या करें। जब भी आपको ओपन डाइस का क्वेश्चन आता है तो आप फटाफट क्या करें, जल्दी से जल्दी आप अपोजिट पेयर बनाएं, ठीक है। तो मैंने अपोजिट पेयर बनाया इस डाइस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अपोजिट पेयर जो बनाया मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस टाइप के डाइस में अपोजिट पेयर बनेंगे। जो दोनों बाहर वाली साइडें हैं
वो दोनों अपोजिट होंगी। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड अपोजिट हो गई है। तो जो ब्लैंक साइड है ये अपोजिट है किसके, डॉट वाली साइड के। ठीक है, एक अपोजिट साइड मेरे को मिल गई है कि जो ब्लैंक साइड है, जो बाहर वाली साइड है, ये आपस में क्या होंगी, अपोजिट होंगी। तो जो ब्लैंक साइड है वो अपोजिट है किसके, डॉट वाली साइड के। अब बात करते हैं आगे की। आप फिर हम ऊपर से देखते हैं, फिर ऊपर से शुरुआत करते हैं और इसका अल्टरनेटिव क्या होगा। अल्टरनेट जो टर्म है वो क्या होगी, अपोजिट होगी। इसके अल्टरनेट मतलब एक छोड़ करके दूसरा, तो एक छोड़ करके दूसरा, यानी कि ये वाली जो दोनों टर्म है ये अपोजिट होंगी। जो लाइन वाली है ये अपोजिट है किसके, जो आधा लाइन वाला बॉक्स है इसके। तो ये दोनों जो अपोजिट साइडें हैं, अल्टरनेट, आप ऊपर से शुरुआत करें और अल्टरनेट टर्म जो होगी इसकी वो अपोजिट होगी। अल्टरनेट मतलब एक छोड़ करके दूसरा। तीसरा जो बच गया वो, जैसे यहां पर इसका अल्टरनेट क्या है, ब्लैंक ब्लैंक है दोनों, तो ये अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, तो तीसरा जो बच गया वो है ब्लैंक, अपोजिट है ब्लैंक की। ठीक है, तो ब्लैंक वाली साइड है अपोजिट है किसके, ब्लैंक वाली साइड के। ये मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आपको ओपन डैश का क्वेश्चन मिलता है तो आप अपोजिट पेयर जरूर बनाएं। ठीक है, जितना जल्दी हो सके अपोजिट पेयर बनाएं और फिर देखें कि कौन सा ऑप्शन फिट बैठ रहा है, कौन सा नहीं बैठ रहा है। ठीक है, अगर इस तरीके से ऑप्शंस आ रहे हैं मतलब वो आपसे चारों ही ऑप्शंस पर ट्राई करवा रहा है। आपको चारों ऑप्शन इंडिविजुअल चेक करने पड़ेंगे। जो मैंने पहले भी बताया था कि जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट करता है वो कोई हल्के, उसमें हर क्वेश्चन में दिमाग लगा के वो सेट करता है कि आपको हर ऑप्शन पर सोचना पड़े, सोचने के लिए मजबूर होना पड़े। ठीक है, वो कोई ऐसे नहीं कि भाई आओ और ये टिक मारो सीधा और निकल जाओ, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर ऑप्शन सेट करता ही नहीं है। ठीक है, वो आपका कहीं ना कहीं दिमाग लगवाएगा। देखिए आप, ये 2013 सीजीएल का क्वेश्चन है, आपको चारों ऑप्शन से होके गुजरना पड़ेगा क्योंकि उसने ऑप्शन इस तरीके से सेट कर रखे हैं। तो आपकी मजबूरी है कि आपको चारों ऑप्शन से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अपोजिट पेयर का जो कंसेप्ट है वो मैंने आपको बताया। अपोजिट पेयर, अब शुरुआत करते हैं कि जो डॉट, जो लाइन वाली साइड है, ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं कि इसमें जो लाइन वाली साइड है ये इसके अपोजिट क्या है, आधे लाइन वाली साइड है। तो यहां तो नहीं अवेलेबल, मतलब ठीक है। आगे गए हम, ब्लैंक साइड है, ब्लैंक साइड के अपोजिट है डॉट वाली साइड, ब्लैंक साइड के अपोजिट है डॉट वाली साइड। यहां तक तो ठीक है, लेकिन कई लड़के इसको क्या पढ़ेंगे कि ब्लैंक साइड के अपोजिट है ब्लैंक वाली साइड। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर ब्लैंक वाली साइड के अपोजिट ब्लैंक वाली साइड है, दोनों साइडें एक साथ आ रही हैं, दोनों अपोजिट पेयर, डाइस का कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर दोनों अपोजिट पेयर की साइड्स एक साथ अवेलेबल है पासे में तो वो हमारा करेक्ट पासा हो ही नहीं सकता। ये कहता है डाइस का कंसेप्ट। ठीक है, अगर आपको डाइस फ्रेम करना है तो अपोजिट पेयर की दोनों साइडें कभी भी एक साथ नहीं आएंगी, ये कंफर्म है। तो जिस स्टूडेंट ने मान लो कि ये समझ लिया कि ये जो दोनों साइडें हैं ये अपोजिट वाली दोनों साइडें हैं, तो वो कहेगा कि ये पासा नहीं बन सकता। लेकिन जिसने ये एज्यूम किया कि ये जो ब्लैंक साइड है ये वो वाली ब्लैंक साइड है इस डॉट वाले अपोजिट वाले की, और ये जो ब्लैंक साइड है ये वाली ब्लैंक साइड है, ठीक है, तो उसका पासा फ्रेम हो जाएगा। ठीक है, और जिसने ऑप्शन 1 मिस किया तो वो कहीं को टिक कर सकता है, नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप थोड़ा सा पॉजिटिव रहें जब भी डाइस टेक क्वेश्चन कर रहे हो। ठीक है, आपकी कोशिश ये रहे कि मैक्सिमम आपकी कोशिश ये रहे कि डाइस हमारा फ्रेम हो जाए। ठीक है, तो अपोजिट पेयर का कंसेप्ट जो मैंने आपको सिखाया उसके सहायता से आप अपने राइट आंसर तक टिक कर सकते हैं आसानी से। तो आप ये सोचिए कि ये जो ब्लैंक साइड है ये डॉट वाली अपोजिट वाली ब्लैंक साइड है, और ये जो ब्लैंक साइड है ये वाली ब्लैंक साइड है, तो अपना पासा आराम से फ्रेम हो ही गया। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 2 पर आते हैं कि जो आधा लाइन वाली स्ट्रक्चर है हमारी, आधा लाइन वाली साइड है, इसके अपोजिट है पूरी भरी हुई लाइन वाली साइड। ठीक है, तो ये तो हमारा है नहीं, यहां पर अवेलेबल नहीं है, मतलब अपोजिट पेयर एक साथ अवेलेबल नहीं है, मतलब हम सही पासा फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, आगे हमने देखा जो ब्लैंक साइड है, ब्लैंक साइड के अपोजिट आ रहा है डॉट वाली साइड, ब्लैंक साइड के अपोजिट आ रहा है डॉट वाली साइड। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो अपोजिट पेयर है वो एक साथ आ चुके हैं। ठीक है, लेकिन अपोजिट पेयर जब भी एक साथ आएंगे तो हम करेक्ट पासा फ्रेम नहीं कर सकते। ठीक है,
तो क्या करें, फिर मेरी नजर गई कि यहाँ ब्लैंक साइड 3 अवेलेबल है, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, 3 ब्लैंक साइड्स अवेलेबल है मेरे पास। तो मैं यही क्यों मानूं कि जो डॉट वाली ब्लैंक साइड है इसके साथ जो एक डॉट वाली जो साइड है इसके साथ जो ब्लैंक साइड आई है वो ये वाली है। मैं ये भी तो मान सकता हूं कि जो डॉट वाली साइड है ठीक है, उसके साथ जो ब्लैंक साइड है वो है ही नहीं यहाँ पर। तो ये ब्लैंक साइड है वो कौन सी है, तो मैं ये मान सकता हूं कि ये जो ब्लैंक साइड है ये वाली है। तो इस तरीके से मेरा अपोजिट पेयर एक साथ नहीं होंगे, और जब अपोजिट पेयर एक साथ नहीं होंगे तो मेरा करेक्ट पासा फ्रेम हो जाएगा। ठीक है, तो आपके ऊपर है कि आपको पासा बनाना है या नहीं बनाना। ठीक है, आप अगर थोड़ा सा इसमें पॉजिटिव सोचेंगे, चीजों को पॉजिटिव लेंगे, पासा फ्रेम करने पर तैयारी करेंगे, तो डेफिनेटली आपका राइट ऑप्शन टिक होगा। ठीक है, क्योंकि ये एग्जैक्ट मैंने क्वेश्चन लिया है सीजीएल का, एसएससी का, और एग्जैक्ट ऑप्शंस हैं, मैंने कोई भी इसमें फेरबदल नहीं किया है। और मैंने आपको ये समझाने के लिए कि एग्जामिनर आपसे क्या मांग करता है एग्जाम में। ठीक है, कैसे आपकी अप्रोच होनी चाहिए, क्या क्या आपको सोचना चाहिए। ठीक है, अगर आप यही नहीं सोच पाओगे कि जो आपने कह दिया कि मुझे तो पासा फ्रेम करना ही नहीं, कई ऐसे भी होते हैं मुझे तो करना ही नहीं है, तो मत कर भाई, फिर छोड़ दे क्वेश्चन को। ठीक है, तो आप कोशिश ये रखिए कि पासा फ्रेम हो जाए आपका। ठीक है, अब लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड में जो पूरी लाइन भरी हुई लाइन वाली साइड है इसके अपोजिट है हाफ जो भरी हुई है लाइन वाली साइड। ठीक है, आधी भरी हुई लाइन वाली साइड है, और ये दोनों अपोजिट पेयर एक साथ आ रहे हैं, ये दोनों अपोजिट पेयर हैं दोस्तों। ठीक है, ये क्या है, अपोजिट पेयर है, और अपोजिट पेयर जब भी एक साथ आते हैं पासे में तो वो हमारा करेक्ट पासा हो ही नहीं सकता। ठीक है, आप ये इस बात को ध्यान रखिए हमेशा कि जब भी अपोजिट पेयर का एक साथ आएगा, अपोजिट पेयर की जो साइड्स हैं दोनों वो एक साथ आएंगी तो हमारा करेक्ट पासा बन ही नहीं सकता। तो यहाँ पर दोनों साइड्स एक साथ है तो हमारा करेक्ट पासा नहीं बन सकता। उसके बाद मैंने देखा डॉट वाली लाइन, ये जो ब्लैंक साइड है, ब्लैंक साइड के अपोजिट है डॉट वाली साइड। ठीक है, तो आप कहोगे कि हम इसमें पॉजिटिव सोचे, बिल्कुल सोचिए आप। ठीक है, आपने कहा कि ये जो डॉट वाली, ये जो ब्लैंक साइड है ये इस डॉट के अपोजिट वाले पेयर की नहीं है, ये दूसरे वाले की है। ठीक है, आपने यहां तक सोच लिया तो आपने इसको सही कर लिया। फिर आपने देखा कि जो ब्लैंक साइड है, जो सॉरी ये जो डॉट वाली साइड है इसके अपोजिट है ब्लैंक साइड, तो इसको तो हमने कैंसिल कर ही दिया था। ठीक है, तो ये भी यहां तक ठीक है। फिर आपने देखा कि ब्लैंक साइड, ठीक है, तो ब्लैंक साइड जब आपने देखा दोस्तों तो आपने कहा कि ये जो ब्लैंक साइड है वो ये वाली ब्लैंक साइड है, ये तो आप ले ही चुके हैं। जब आपने कहा कि ये वाली ब्लैंक साइड है तो भी अपोजिट पेयर की दो ब्लैंक साइड आपके सामने एक साथ आ गई है। ठीक है, अगर आप ये कहते हैं कि ये वाली ब्लैंक साइड ये नौकर की ये वाली ब्लैंक साइड है, तो भी जो डॉट वाली साइड और ये जो ब्लैंक साइड है ये दोनों एक साथ आ रही है, तो ये भी अपोजिट पेयर बना रही है। तो आप इसमें कुछ भी कर लीजिए इस ऑप्शन में, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल जो ब्लैंक साइड्स हैं वो 3 ही हैं, और 3 का जो ब्लैंक साइड है, अगर 2 ब्लैंक साइड एक साथ अवेलेबल है आपके पास, ठीक है, अगर 2 ब्लैंक साइड एक साथ अवेलेबल है तो फिर आपको ऑप्शंस देखने हैं कि कैसे आप इसको चेक कर सकते हैं। तो आप किसी भी एंगल से इसको चेक कर लीजिए, इसमें एक अपोजिट पेयर फंसेगा ही फंसेगा, और जैसे ही अपोजिट पेयर बनेगा ये पासा हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस पासे को हम फ्रेम नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि अपोजिट पेयर बन रहा है, अपोजिट पेयर हम बनेगा ही बनेगा इसमें। तो इसमें जो ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा ओनली 1 and 2, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ये मैंने आपके लिए एग्जैक्ट क्वेश्चन लिया है, सीजीएल में आया हुआ, और इसीलिए लिया है ताकि आपको पता ये लगे कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, क्या उसमें लैंग्वेज रहती है, किस तरीके से एग्जामिनर ऑप्शन सेट करके देता है आपको, और आप किस तरीके से दिमाग लगा सकते हैं वहां पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मैं आपको इसमें बहुत अच्छा लेवल आपका तैयार कर दूंगा, कोई भी टॉपिक हो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे यार, लेकिन आप भी इस चैनल को प्रमोट करने में कोई कसर ना छोड़िए, जितना आप कर सकते हैं। मैं भी मानता हूँ 1-2 आदमी मिलकर के इतना नहीं कर सकते बट लेकिन जितना आप कर सकते हैं आप करें। एक आदमी अगर 10 लोगों को भी बताता है दोस्तों तो बहुत आसानी से ये चैनल 10 दिन में 15 दिन में बहुत ही बढ़िया लेवल पे इसका प्रचार हो जाएगा और लोग इससे जुड़ जाएंगे, और फिर मुझे भी पढ़ाने का कुछ अलग ही मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन की लैंग्वेज वही रहेगी जो पहले है। ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन ही है 2012 में। In the question, sin x is assigned to the open state of its dice. Find the figure from the given options which can be obtained after closing of the figure x. ठीक है, दिए गए प्रश्न में आकृति x पासे की खुली अवस्था को निरूपित करती है। दिए गए विकल्पों में से वह आकृति छांटिए जिसे दी गई आकृति को बंद करने के बाद प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ओपन डाइस का क्वेश्चन है दोस्तों। इसी क्वेश्चन ही हम कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब भी आपके सामने ओपन डाइस का क्वेश्चन आए तो आप अपोजिट पेयर बनाइए आप। ठीक है, तो मैंने इसका अपोजिट पेयर जब मैंने बनाया, ठीक है, तो अपोजिट पेयर जब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए मैं आपको बताता हूं। ये क्वेश्चन इस टाइप के हम कर चुके हैं। ये वाला शुरुआत किया आपने, ये दोनों अपोजिट पेयर होंगे, यानी कि जो डॉट वाली साइड है ये जो सर्किल वाली साइड है इसके अपोजिट है, यानी कि ये दोनों साइडें क्या होंगी, अपोजिट होंगी। इसी तरीके से आप देखिए कि ये जो ब्लैंक ब्लैंक साइड्स है, ये वाली, ये दोनों साइडें, दोनों ब्लैंक ब्लैंक साइड्स हैं, ये अपोजिट होंगी। ठीक है, दोनों ब्लैंक साइड्स अपोजिट हो गई। और ये जो ब्लैंक साइड बच गई आपके सामने, ठीक है, तीसरे नंबर पर जो ब्लैंक साइड बच गई है, ये ब्लैंक साइड ये मैंने बताने के लिए किया है। ठीक है, ये जो ब्लैंक साइड आपके सामने बच गई है, इसके जो अपोजिट होगा, जैसे आप पासे को फोल्ड करेंगे तो कैसे करेंगे, ये नीचे रह जाएगा सबसे, ये वाला पार्ट। फिर आप ये जो सर्किल वाली साइड इसको उठाएंगे ऐसे, इस डॉट वाली साइड को ऐसे उठाएंगे, ये जो ब्लैंक साइड है इसको ऐसे उठाएंगे और इस ब्लैंक साइड को ऐसे उठाएंगे। फिर ये जो चारों पार्ट है ऊपर एक साइड को कवर करेंगे। ठीक है, ये इस तरीके से आकर के इसको ढक देंगे। ठीक है, तो जो ब्लैंक साइड है इसके अपोजिट हो जाएंगी इस तरह की साइड्स। ठीक है, ये वाले एक इसमें आ जाएगा ये वाला और ये, ठीक है, और ये पूरा भरा हुआ। ठीक है, मैं बता देता हूं एक बार। ये जो साइड्स है ये वाली है, ये वाला है, ये वाली है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जब सबसे पहली जो स्टेप है आपकी अपोजिट पेयर को बनाना रहेगी। ठीक है, अगर आपने अपोजिट पेयर बना लिया तो ये मानिए कि आप क्वेश्चन करने के लायक हैं, नहीं तो नहीं कर सकते क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब अपोजिट पेयर का कंसेप्ट का यूज करके हमें इस क्वेश्चन को करना है। कैसे करोगे कि सबसे पहले आपने देखा डॉट वाली साइड से, डॉट वाली साइड के अपोजिट है सर्किल वाली साइड, डॉट वाली साइड के अपोजिट क्या है, सर्किल वाली साइड है। तो यहां तो है नहीं सर्किल वाली साइड, तो मतलब ठीक है। आगे मैंने देखा ब्लैंक साइड है, ब्लैंक साइड है, ब्लैंक साइड के अपोजिट क्या है, ब्लैंक साइड है, तो ब्लैंक साइड भी यहां पर अवेलेबल नहीं है। ये जो ब्लैंक साइड है इसके अपोजिट ये वाली साइड है जो यहां पर दी गई है। लेकिन हम ये भी तो मान सकते हैं कि ये जो ब्लैंक साइड यहां पर प्रोवाइड की गई है ये वाली ब्लैंक साइड नहीं है, ये वाली ब्लैंक साइड है। तो हमारा डाइस फ्रेम हो गया, तो ये सही है हमारा ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सेकंड पर जब आते हैं तो ब्लैंक साइड दिख रही है सबसे पहले, ब्लैंक साइड के अपोजिट है ब्लैंक साइड। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से तो पासा फ्रेम नहीं हुआ। लेकिन आप ये सोचें कि यहां जो ये ब्लैंक साइड दे रखी है ये वाली ब्लैंक साइड है, तो इसके अपोजिट तो ये इस तरीके से डायग्राम आ रहे हैं, ये तो है नहीं यहाँ पर, तो मतलब ठीक दिशा में जा रहे हैं। फिर है सर्किल वाली साइड, सर्किल वाली साइड के अपोजिट है डॉट वाली साइड, यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और ये जो ब्लैंक साइड बच गई, ठीक है, ये इसके अपोजिट है ये वाली साइड। ठीक है, जो ब्लैंक साइड है दोस्तों, आप एक ये वाली ब्लैंक साइड हमने ले ली है। ठीक है, अब जो ब्लैंक साइड बच गई है आपने चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पासा फ्रेम हो जाएगा। आगे देखते हैं डॉट वाली साइड, सेम है, यहां पर सर्किल था, सर्किल के अपोजिट डॉट है, बाकी दो ब्लैंक है, ये भी सही है। उसके बाद देखते हैं जो ब्लैंक साइड है इसके अपोजिट ब्लैंक साइड है। ठीक है, तो ब्लैंक साइड तो अवेलेबल नहीं है। उसके बाद डॉट वाली साइड है, डॉट वाली साइड के अपोजिट है सर्किल वाली साइड अपोजिट पेयर में, तो सर्किल वाली साइड भी यहां पर अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो थर्ड साइड दे रखी है, क्या ये पूरी साइड दे रखी है आपको? आप खुद बताइए कि क्या ये आपको पूरी साइड दे रखी है? आप इस तरीके से कैसे जज कर लोगे कि ये जो साइड है ये वाली साइड है? जब तक आपको एग्जामिनर
पूरी साइड नहीं दे देता है दोस्तों, तब तक आप इसको बिल्कुल भी, ठीक है, जब तक आपको एग्जामिनर पूरी साइड्स नहीं दे देता है तब तक आपको उसको नहीं लेना है काउंटिंग में। तो इस तरीके से ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो ऑप्शन इसी तरीके से होंगे जो पिछले सवाल में है, ओनली 1 and 2, ओनली 1 2 3, ओनली 1 2 3 4 और नन ऑफ द अबाउ। ठीक है, तो ओनली 1 2 and 3 वाला जो ऑप्शन होगा, सिर्फ 1 2 और 3, ये वाला ही ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन और करते हैं आपके साथ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप देखिए इसे। क्वेश्चन की लैंग्वेज सेम है कि कोई एक्स फिगर दिया हुआ है ओपन डाइस का, आपको इसको क्लोज डाइस किस कौन कौन से बन सकते हैं वो आपको देखने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो ओपन डाइस है वो आपके सामने है। तो सबसे पहले जो आपकी अप्रोच रहेगी ओपन डाइस का क्वेश्चन में, वो रहेगी अपोजिट पेयर को बनाना। ठीक है, तो अपोजिट पेयर कैसे बनेंगे वो मैंने आपको बता रखे हैं। तो अपोजिट पेयर बनाए सबसे पहले। तो अपोजिट पेयर क्या होंगी, जो भी दोनों साइड्स बाहर निकली हुई हैं वो आपस में क्या होंगी, अपोजिट होंगी। ठीक है, तो ये जो दोनों साइड्स है ए और डी, पहला अपोजिट पेयर मेरे को मिल गया है ए और डी, ये दोनों अपोजिट पेयर हैं। ठीक है, उसके बाद ऊपर से आपने शुरुआत की तो अल्टरनेटिव टर्म एफ और बी, ये मेरा अपोजिट पेयर होगा। ठीक है, एफ और बी। उसके बाद जो बच गया ई और सी वाला, ये मेरा अपोजिट पेयर होगा, ई और सी। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने बना ली है मेरे अपोजिट पेयर। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो अपोजिट पेयर बनेगा वो ये बनेंगे। ए के अपोजिट आ रहा है, जो भी भुजाएं बाहर निकली हुई हैं सबसे पहले आप उनको देखिए, वो अपोजिट होंगी। उसके बाद आपने ऊपर से शुरुआत की और अल्टरनेट टर्म लिया, एफ के अपोजिट बी, ई के अपोजिट सी। ठीक है, तो ये मेरे अपोजिट पेयर आ गए। अब आप इन अपोजिट पेयर की मदद से, ठीक है, इन अपोजिट पेयर की मदद से आप ऑप्शंस पर राइट टिक कर सकते हैं। देखिए बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं कई बार, जैसे ये भी सीजीएल का ही क्वेश्चन है। कौन से ईयर का है, 2012 का ही है ये भी। और ये बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसा हमने किया है पहले जो क्वेश्चन किए हैं हमने, उससे बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आपने जैसे अपोजिट पेयर को देख लिया, अब आप तुरंत ये देखोगे कि एफ के अपोजिट बी है, तो ये ऑप्शन मेरा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये जो है ये अपोजिट पेयर आ रहे हैं यहाँ पर। ये क्या है, एफ और बी अपोजिट पेयर है। ठीक है, और अपोजिट पेयर आपको पता है कि कभी भी अगर आपको राइट डाइस को फ्रेम करना है तो कभी भी अपोजिट पेयर की जो साइड्स हैं वो एक साथ नहीं आ सकती। ठीक है, आपको इस बात का पता है। जब अपोजिट पेयर की साइड्स एक साथ नहीं आ सकती तो यहां तो एफ और बी अपोजिट पेयर की साइड्स ही है, एक साथ अवेलेबल है, तो ये मेरा राइट ऑप्शन नहीं हो सकता। अगला देखते हैं, एफ के अपोजिट बी है, यहां पर नहीं है। आप इस तरीके से चेक करें जैसे मैं कर रहा हूं, एफ है, एफ के अपोजिट बी है, नहीं है। ई है, ई के अपोजिट सी है, नहीं है। और डी है, डी के अपोजिट ए है, नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा राइट पासा है। उसके बाद आप ई पर गए, ई के अपोजिट क्या है, सी है। ई के अपोजिट क्या है, सी है। तो अपोजिट पेयर अवेलेबल है। जैसे ही अपोजिट पेयर अवेलेबल होगा ये हमारा राइट पासा नहीं हो सकता दोस्तों। ये दोनों क्या है, अपोजिट पेयर है, ओपी। ठीक है, अपोजिट पेयर है। और अपोजिट पेयर जब भी किसी पासे में अवेलेबल हो तो वो हमारा राइट पासा हो ही नहीं सकता। जब भी अपोजिट पेयर की जो साइड्स हैं किसी पासे में अवेलेबल हैं तो वो हमारा राइट पासा नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये हमारा राइट पासा नहीं हो सकता। इसका रीजन क्या है कि अपोजिट पेयर की जो साइड्स हैं दोनों एक साथ आ रही हैं, ई और सी। उसके बाद डी है, डी के अपोजिट है ए, और ए यहां पर अवेलेबल है। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी क्या हो गए, मेरे अपोजिट पेयर हो गए, डी और ए। और अपोजिट पेयर जो है कभी भी एक साथ नहीं आते हैं। ठीक है, जब भी आपको अपोजिट पेयर किसी पासे में एक साथ दिखते हैं, अपोजिट पेयर की साइड्स आपको एक साथ दिखती हैं, तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि वो हमारा करेक्ट पासा है ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहां पर क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है ओनली। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 इसको फॉलो कर पा रहा है, तो ये शायद लिखने में गलती हो गई होगी। ऑप्शन नंबर 2 ये हमारा सवाल का राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर है नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंग्वेज सेम है। ये कोई आपको फिगर दिया हुआ है और
ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी सीपीओ में आया हुआ है, ठीक है, सीपीओ एसआई के एग्जाम में आया था। इस तरीके से डाइस के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। एक दो क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है किसी शिफ्ट में तब भी आ जाते हैं, वो भी मैंने आपको करा दिए हैं। और इस तरीके से बहुत इजी इजी क्वेश्चंस आते हैं, कुछ भी नहीं है इन सवालों में। अगर देखा जाए तो जैसे हमने सवाल किए हैं और अब इन सवालों का लेवल देख रहे हैं तो कुछ खास इसमें लग नहीं रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ओपन डाइस का क्वेश्चन है, ओपन डाइस से क्लोज डाइस बनाए गए हैं और इस तरीके से ऑप्शन सेट किए गए हैं, ठीक है। तो जो मैंने पहले भी कहा आपको, जब भी ओपन डाइस हो तो जो दोनों बाहर वाली साइड्स हैं ये मेरी क्या होंगी, अपोजिट पेयर में आएंगी। तो पहला अपोजिट पेयर तो मेरा यही बन गया कि जो बाहर वाली साइड्स है ये मेरा अपोजिट पेयर हो गया है। पहला अपोजिट पेयर मेरे पास आ चुका है। इस तरीके से ये कोई साइड्स है और इसके अपोजिट है ये डायमंड वाली शेप वाली साइड, ठीक है। ये दोनों साइड से साइड अपोजिट पेयर में आ गई है। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि आप ऊपर से शुरू करें और अल्टरनेट टर्म को लें। अल्टरनेट टर्म को जब मैंने लिया तो जो ये मेरी डॉट वाली साइड्स है इसके अपोजिट आ रही है तो मेरी ब्लैंक साइड, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पर मैंने अपोजिट पेयर को लिया तो कौन सा है, प्लस वाली साइड। प्लस वाली साइड के अपोजिट है ब्लैंक साइड, तो जो प्लस वाली साइड है मेरी इसके अपोजिट है मेरी ब्लैंक साइड, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे पहले तो मैंने अपोजिट पेयर को फ्रेम कर लिया। तीन अपोजिट पेयर मेरे को मिलेंगे एक पासे में, क्योंकि पासे में 6 साइड्स होती हैं, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चंस को बनाना शुरू करते हैं। अपोजिट पेयर मैंने बना लिए हैं। अपोजिट पेयर आपको बनाने ही पड़ेंगी, पहली स्टेप ही अपोजिट पेयर बनाने की है, ठीक है। अपोजिट पेयर को बनाए बिना आप क्वेश्चन को नहीं कर सकते डाइस के। तो बहुत आसान है जो मैंने बताया है, आप उन स्टेप्स का फॉलो कीजिए, विद इन सेकेंड्स आपका आंसर आ जाएगा। देखिए मैं बताता हूं, जो ये साइड है इसके अपोजिट है मेरी इस शेप वाली साइड। तो ये दोनों जो अपोजिट पेयर की जो साइड्स है एक साथ आ रही है, इसका मतलब ये अपोजिट पेयर की जो साइड्स है एक साथ आ रही है, इसका मतलब ये मेरा करेक्ट पासा नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा डॉट वाली साइड, डॉट वाली साइड के अपोजिट है मेरी ब्लैंक साइड। ब्लैंक साइड अवेलेबल नहीं है यहाँ पर, मतलब ठीक है। प्लस वाली साइड इसके अपोजिट है ब्लैंक वाली साइड, ब्लैंक साइड अवेलेबल नहीं है, तो मतलब ठीक है, अपोजिट पेयर एक साथ नहीं आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो ये मेरी ये वाली साइड है, ये वाली साइड अवेलेबल है, इसके अपोजिट है इस शेप वाली साइड, ये भी यहां पर अवेलेबल नहीं है। और जब भी दोस्तों अपोजिट पेयर एक साथ अवेलेबल न हो किसी पासे में, ठीक है, तो वो हमारा करेक्ट पासा होगा, डेफिनेटली वो हमारा करेक्ट पासा होगा जब अपोजिट पेयर एक साथ अवेलेबल ना हो, तो ये हमारा करेक्ट पासा है। उसके बाद आता है तीसरे नंबर के पासे पर चलते हैं। जो इस शेप वाली साइड है इसके अपोजिट है ये वाला शेप वाली साइड, ठीक है, ऐसे कुछ करके, तो यहां अवेलेबल नहीं है, ठीक है। प्लस वाली साइड है उसके अपोजिट है ब्लैंक साइड अवेलेबल नहीं है, डॉट वाली साइड के अपोजिट है ब्लैंक साइड अवेलेबल नहीं है, ठीक है। वही सेम पोर्शन है यहां पर भी, देखिए वही है, लेकिन इसने क्या किया है, इसको घुमा दिया है, ठीक है। घुमाया ऐसे कि जो ये साइड ऊपर दिख रही थी इसको साइड से निकाल करके ऊपर शिफ्ट कर दिया और पासा नई डिजाइन में आ गया, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद मतलब एक करेक्ट पासा फ्रेम होगा। उसके बाद जैसे मैंने देखा अगला ऑप्शन कि इस शेप वाली साइड के अपोजिट है ये वाला शेप, तो ये दोनों अपोजिट पेयर है, ठीक है, अपोजिट पेयर है, तो ये मेरा करेक्ट पासा अपोजिट पेयर है, तो करेक्ट पासा मेरा नहीं बन सकता। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 पासे ही बन सकते हैं, ओनली 2 and 3, ठीक है। तो ये मेरा ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। ये एससीपीओ का क्वेश्चन था और वीडियो की लेंथ हो चुकी है प्रॉपर। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं और आप एंजॉय करते रहिए, पढ़ाई भी करते रहिए और धीरे धीरे चीज़ें सीखिए, जल्दीबाजी मत कीजिए। और बाकी चीज़ें मैं बहुत ही बेहतरीन करा रहा हूँ आपको, डेफिनेटली आपको इस चैनल्स के माध्यम से आपका टाइम खराब नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। आप थोड़ा सा इसे प्रमोट जरूर करें, जितना जल्दी हो सके आप प्रमोट करेंगे उतना ही आप लोगों का सिलेबस जल्दी कवर होगा, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में और देखते हैं क्वेश्चंस, किस किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछता है ओपन डाइस से। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, चलता रहेगा, धीरे धीरे पार्ट आते रहेंगे आपके सामने। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।